बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शिव नारायण नाम का आदमी रहता था। वह एक धनी व्यक्ति था और समय समय पर वह दूसरे लोगों को धन देकर उनकी मदद कर देता था। जब लोगों की फसल कटकर घर आ जाती तो लोग अनाज बेचकर उसका कर्ज उतार देते थे। एक दिन शिव नारायण दूसरे गांव जाने के लिए घर से निकला। सेठ जी, क्या है बोलो। सेठ जी, मेरी झोपड़ी बहुत छीड़ हो गई है और बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। सेठ जी, मैं उस पर नया छप्पर डलवाना चाहता हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो पुराना छप्पर इस बार बरसात को झेल नहीं पाएगा। सेठ जी, अगर आप मुझे 200 रुपये दे दें तो मैं नया छप्पर डलवा लूँ। मैं अनाज बेचकर आपके पैसे वापस कर दूंगा। शिव नारायण को दया आ गई। उसने अपनी थैली से 200 रुपये निकालकर देवदत्त को दे दिए। कई महीने बीत गए। देवदत्त ने अपने वचन का पालन नहीं किया, जबकि उसकी फसल पककर कट चुकी थी और दूसरी घर आने वाली थी। किंतु देवदत्त शिव नारायण का कर्ज चुकाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए एक दिन शिव नारायण ने देवदत्त को अपने पास बुलाया। देवदत्त, तुमने अभी तक मेरा कर्जा नहीं लौटाया है। एक फसल तो कब की कट गई और दूसरी कटने वाली है। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपसे कभी कर्ज लिया ही नहीं। जरा स्पष्ट से समझाइए, मैंने आपसे कब और कहाँ कर्ज लिया? देवदत्त ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। अरे जरा याद करो मित्र, तुम्हें अपनी झोपड़ी की मरम्मत करानी थी। हम रास्ते में मिले थे। अब तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे कुछ याद ही नहीं। भले ही मैं भूल जाऊं, पर आपके पास कुछ लिखा पढ़ी के कागज तो होंगे। उन्हें मेरे पास भिजवा दो, मैं उसके हिसाब से आपका कर्ज चुका दूंगा। देवदत्त भली भांति जानता था कि पैसे देते वक्त शिव नारायण ने कोई कागज नहीं लिखा था। तुमने तो कोई कागज लिखकर नहीं दिया था। मैंने भी तुमसे यह सोचकर कागज नहीं लिखवाया कि कुछ दिनों में कर्ज चुकाने वाले से कागज पर क्या लिखवाऊं। मुझे तुम पर विश्वास था। शिव नारायण जी, माना कि आप धनी व्यक्ति हैं, संपन्न परिवार से हैं, किंतु मुझको भोला और गंवार समझकर आप अपना कर्ज मुझ पर क्यों लाद रहे हैं? उन दोनों का विवाद सुनकर गांव के कई लोग जमा हो गए। सबने दोनों से पूछा, आखिर क्या बात है? तुम दोनों किस लिए झगड़ रहे हो? तब शिव नारायण ने सारी बात बताई, लेकिन देवदत्त ने शिव नारायण की सारी बात को झूठा बतलाया। मैंने शिव नारायण से कभी कोई पैसे उधार नहीं लिए। शिव नारायण धनी होने का रौब दिखाकर मुझसे पैसे ऐंठना चाहता है। हाँ बस। मुझे लगता है यह विवाद यहाँ नहीं सुलझेगा। इस समस्या का समाधान मुखिया ही कर सकते हैं। इसीलिए क्यों ना मुखिया के पास चले जाओ। हाँ चलो, मुझे किस बात का डर। चलिए, मैं चलता हूँ मुखिया के पास। मैं उन्हें सारी बात बताऊंगा। फिर सारे गांव वाले मुखिया के पास जा पहुँचे। गांव का मुखिया बहुत ही अक्लमंद और चतुर था। वह दूध का दूध और पानी का पानी करने में कुशल था। उसने शिव नारायण और देवदत्त की बात ध्यान से सुनी। मुखिया जी, मैं भिखारी थोड़े हूँ। मुझे 200 रुपये की कर्ज लेने की क्या ज़रूरत थी? और रही झोपड़ी की बात, तो मैंने अपने खेत के धान बेचकर अपनी झोपड़ी की मरम्मत कराई थी। अगर शिव नारायण ने मुझे 200 रुपये का कर्ज दिया था तो इतने दिनों तक चुप क्यों रहा और कोई लिखा पढ़ी भी नहीं कराई? मुखिया जी, ये झूठ बोल रहा है।
मैंने इससे कोई रुपए उधार नहीं लिए। भाई साहब, उस समय वहाँ पर कोई नहीं था और मैंने तुम्हें एक बरगद के पेड़ के नीचे 200 रुपये दिए थे। चलो ठीक है, हम उस बरगद के पेड़ को ही अपना गवाह बना लेते हैं। अभी जाकर उस बरगद के वृक्ष से यह कह दो कि मैंने उसे बुलाया है। जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? बरगद का पेड़ भी कहीं गवाही देने के लिए यहाँ आ सकता है? मैं आदेश दूंगा तो उसे आना ही पड़ेगा। बस अब जाकर तुम उसे मेरा संदेश दे आओ। हम सब तब तक वृक्ष का और तुम्हारा यहीं इंतजार करेंगे। मुखिया की बात सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवदत्त भी खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, इस मुखिया का दिमाग अवश्य ही खराब हो गया है। वृक्ष कहीं गवाही देगा। थोड़ा समय बीतने के बाद देवदत्त, क्या शिवनारायण उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंच गया होगा? मुखिया जी, इतनी जल्दी वो वहां कैसे पहुंच सकता है? वह बरगद का वृक्ष यहाँ से 2 कोस दूर है और बारिश भी हो गई है। वह तालाब वाला रास्ता तो कीचड़ से भर गया होगा और फिर वहाँ इतने बरगद के पेड़ हैं कि उसमें उस बरगद के वृक्ष को पहचानना आसान थोड़ी होगा। यह सुनते ही मुखिया देवदत्त को लाठी से पीटने लगा और कहा, अबे कमबख्त चोर, तुम्हें ये भी पता है कि शिवनारायण ने तुमको किस बरगद के पेड़ के नीचे पैसे दिए थे? अरे रहम करो मुखिया जी, रहम करो, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मैंने अब से 2 वर्ष पूर्व शिवनारायण से 200 रुपये कर्ज लिए थे। मुखिया जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं उसे अभी सूद समेत रुपए वापस कर दूंगा। मुखिया जी, मुझे माफ़ कर दो। मुखिया की चतुराई देखकर गांव वाले मुखिया की जय जयकार करने लगे।